सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज अभी बज रहे होंगे सुबह के 9:30 बजे और अभी तक मैंने अपनी ये 3 घंटे की पढ़ाई पूरी करके फिर मैं नहाने वाने गई, पूजा वगैरह करके मैंने सोचा कि आप लोग से कुछ ज़रूरी बात कर लूँ। आज की जो टॉपिक होने वाली है वो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होगी। एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला एक टॉपिक था, जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी। मतलब काफ़ी दिनों नहीं, जब से ये मैटर चल रहा है तब से मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मिलके बात करूं, बट समझ में नहीं आया था कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाइनली आज वो मुद्दा देखा जाए तो एक तरह से क्लोज़ हो गया है, तब मैं इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। मैं बात कर रही हूँ एक जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल स्टोरी चल रही है अभी यूट्यूब के ऊपर, वो है सचिन और मनीषा, जो कि हमारे बिहार के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो उनकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी पर्सनल लाइफ की। और तो उसका जो लोग जानते होंगे, जो लोग उनको मतलब मुझे लगता है कि बिहार का कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा, अगर बॉयज़ को छोड़ दिया जाए तो गर्ल्स तो लगभग लोग जानती ही होंगी कि सचिन मनीषा एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, जो कपल्स हैं और फैमिली वीडियोस वगैरह वो लोग अपना डेली लाइफ का वीडियो डालते हैं और बहुत अच्छे खासे यूट्यूबर है वो। तो मोरल ऑफ दिस स्टोरी में बात करना चाहूँगी आप लोग के साथ कि अपनी लाइफ में अपनी फैमिली से ज़्यादा ऊपर दुनिया में किसी को भी ना रखें, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। इस कहानी से उनकी जो पूरी स्टोरी है, ओवरऑल जो जर्नी है, उनको देखने के बाद मैंने यही डिसाइड किया है कि अपनी फैमिली से ज़्यादा प्रायोरिटी दुनिया में किसी को भी नहीं देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी वाइफ, दुनिया में किसी भी बाहर की लड़की, औरत, लेडीज़, किसी को भी देखने से पहले आप अपनी वाइफ को देखिए। उसके अंदर जो भी क्वालिटी है ना, आप वही देख के उनसे शादी किए होंगे ना। या तो पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको उससे बेटर चाहिए, या फिर शादी के बाद जो है जैसे है उसको एक्सेप्ट कीजिए। खासकर मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो बिहार के लड़के हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, बहुत ज़्यादा साफ दिल के होते हैं। उनके वो बचपन से छल कपट और ये सब चीज़ नहीं सीखे रहते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं ना, तो वहाँ बाहर की जो लड़कियाँ होती हैं वो बहुत तेज़ तरार होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहार की जो लड़कियाँ हैं ना, वो घर में रह जाती हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी नहीं हो पाती है, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं हो पाती है, वो लोगों के बीच में बात करने से डरती हैं, हिचकती हैं, घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती हैं। और ये सारी चीज़ें बाहर की लड़कियों में उनको मिल जाता है, जैसे वो एकदम बोल्ड होती हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है ना, हमेशा प्रेजेंटेबल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के, बाहर का जो चकाचौंध ग्लैमर देख के ना, बिहार के लड़के, खासकर यूपी, बिहार, झारखंड देखा जाए तो जो भी छोटे स्टेट है, तो वहाँ के जो मतलब लड़के हैं ना, वो एकदम से फिसल जाते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं और उनको अपने जीवन में सब कुछ उन्हीं को मान लेते हैं। तो प्लीज़, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बिहार की लड़कियाँ जितनी अच्छी होती है ना, मैं लिटरली लिख के देती हूँ ना, मुझे नहीं लगता कि बाहर की लड़कियाँ उतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं। वो दिमाग से सोचती हैं, बिहार की लड़कियाँ ना फिर भी दिल से सोचती हैं। वो आपके साथ बुरा करने से पहले फिर भी एक बार सोचेंगी ज़रूर। लेकिन जो बाहर की लड़कियाँ होती हैं ना, वो एक प्रैक्टिकल रिलेशन बनाती है, प्रैक्टिकल एकदम होता है ना कि फ़ायदे का रिलेशन। बस उनका जो एक दायरा फिक्स होता है, अपना काम निकलवाओ, चलते बनो, वैसा वाला हाल होता है। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगी कि एक बार कुछ भी हो जाए, शादी आप अपने स्टेट की लड़की से ही करो। बाहर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नो मैटर। और ऐसा हो रहा है जो भी अच्छे फैमिली के क्योंकि मेरे भी घर में शादी की बात वगैरह चलती रहती है, तो मैं देखती हूँ ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग अपनी स्टेट की लड़कियों को देते हैं। जो भी घर के, सपोज़ कोई मेरे पास तो मतलब मेरी शादी की जो भी बात वगैरह चलती है, तो ज़्यादातर देखा जाए तो वो फॉरेन में जॉब करने वाले लड़कों के पेरेंट्स खोजते हैं कि नहीं, मुझे बिहारी लड़की चाहिए। मुझे लड़की, भाई भले ही मेरा बेटा बाहर में रह रहा है, अब्रॉड रह रहा है, फॉरेन रह रहा है, जर्मनी, यूएस, कनाडा, जहाँ पे भी रह रहा है, लेकिन लड़की मुझे बिहार की ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बेवकूफ़ हैं, वो समझ रहे हैं, वो पूरी दुनिया देख रहे हैं ना, वो मिला रहे हैं, वो कंपेयर करते हैं कि अदर स्टेट की लड़कियों में क्या दिक्कत है, बाहर की लड़कियों में क्या दिक्कत है और हमारे अपने स्टेट की। एक तो वो आपके कल्चर को समझ रही है, वो आप जिस परवरिश में आपका जो पालन पोषण हुआ है, उसी परवरिश में भी वो रह के पढ़ी है। वो एक फैमिली की इज्जत मर्यादा क्या होती है, उस चीज़ को वो समझती है। तो आई मतलब एक कहना कि मैं हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपनी वाइफ को, गर्लफ्रेंड को, जिसके साथ भी, उसको धोखा मत दीजिए। या तो कोई रिलेशन बनाइए या फिर कोई रिलेशन मत बनाइए। और उन सबके जो
मैटर हुआ ना, ये सॉरी हम टॉपिक से भटक गए थे। तो बात होती है, जो लोग नहीं जानते हो उनको मैं ब्रीफ में एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि एक यूट्यूबर होते हैं, उनकी शादी होती है 4 साल पहले। वो दोनों बहुत अच्छा से लाइफ अपना स्पेंड करते रहते हैं, लाइफ में बहुत आगे तरक्की करते हैं, घर से बाहर जाते हैं, अपना एक घर खरीदते हैं, घर बनाते हैं सॉरी, और घर बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं, बहुत ही बड़ा। सारे यूट्यूबर्स मतलब एक होता है ग्रैंड पार्टी करते हैं, उसमें सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, जहाँ पे एक विडो औरत जिनका पति मर चुका है उनके नाम पे वो सिंपैथी गेन करती हैं, बस बात बात पे रो रो के सिंपैथी गेन करती है। उनकी एक बेटी भी रहती है और वो उस फेमस यूट्यूबर को अपना भाई बना लेती हैं। जैसे कि जो बाहर की लड़कियां होती हैं जनरली, जो यूपी बिहार के लड़कों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, बहुत ही। कोई थोड़ा सा आपसे हमदर्दी दिखाए और आप उसके पीछे फिसल जाते हैं। मतलब उनको ना क्या बोलते हैं, मदद करने की बहुत गंदी आदत होती है। लोग यहाँ पे मसीहा बनने आ जाते हैं। वही उन्होंने किया, उनकी हेल्प करने के बहाने मिलना जुलना होता गया और वो उनको भाई बनाती है। सोचिए, भाई बहन के रिश्ते को भी यहाँ पे शर्मसार किया गया है। भाई बनाती है उनके ही लाइफ में आके, और धीरे धीरे उनकी पैसे, उनकी चकाचौंध वाली लाइफ को देखकर वो उनकी वाइफ को ही उनसे हटा देती है बीच से, और वो उनकी जगह पे आने की कोशिश करती है। उनकी अपनी सगी बहन जो मनीष राज हैं, उनकी सगी बहन खुद इतनी ज़्यादा मतलब एजुकेटेड है, वो इंजीनियर है, पढ़ी लिखी समझदार हैं, बाहर में रहती हैं, उनकी जगह पे वो प्रायोरिटी देने लगे उस बाहर वाली मैडम को, और अपनी बहन से ऊपर, अपनी फैमिली से ऊपर, अपनी बीवी से ऊपर भी उन्होंने उनको रख दिया। और उन्होंने क्या मतलब मेरे लिए तो शब्द नहीं है कि कितनी घटिया औरत। मतलब उसको लोगों ने देवी बना के पूजा किया था। मैंने देखा था जब ये सारा मैटर हो रहा था। मैं किसी के ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ, सीरियसली मैं नहीं देखती हूँ, बट हाँ जानती हूँ सबको, क्योंकि जब जो कि ट्रेंडिंग में होता है ना तो वो आने लगता है। अब अभी क्या है ना, यूट्यूब पे कुछ भी खोलो वही दिखेगा, कुछ भी खोलो सबसे पहला स्क्रीन पे आपके वही आएगा। तो मैं देख रही हूँ, तो मैंने देखा था कि कुछ यूट्यूबर्स ने उस माता जी के चरण को उठा के अपने माथे पे रखा था। उनका तो लाज रख लिया होता आपने। इसके पहले भी जब वो मनीषा आके बोल रही थी कि मेरे पति का अफेयर चल रहा है और उसके साथ कुछ भी, तो भी उसने आके बोला था कि नहीं, एकदम रोते हुए कि नहीं ऐसा गलत है, भाई बहन की इज्जत तो आप लोग कर लेते, बहुत गलत। मतलब ऐसे होता ना कि अपने आप को हमेशा से सती सावित्री दिखाने की कोशिश की गई है, हमेशा से। तो खैर ये सब चीज़ का मैटर तो बहुत लंबा भी चलेगा उन लोगों का, जो भी है। बस मैं आप लोगों को यही समझाना चाहूँगी कि आपकी जो वाइफ होगी ना, दुनिया आपको चाहे कितना भी गाली दे के जाए, कितना भी गाली दे के जाए, आपको समय पे वही काम देगी, आपकी फैमिली ही काम आएगी। आप मुंह बोले रिश्ते चाहे जितने भी बना लो, बाहर के भैया कितने भी बना लो, दीदी कितने भी बना लो, आपकी अपनी बहन, आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार ही समय पे आपको साथ देगा। आपके अंदर लाख कमी होगी ना, फिर भी वो आपको घर से बाहर नहीं निकालेगा। अगर गुस्से में निकाल भी देता है ना, फिर भी उसके अंदर ये दया रहेगी कि चलो वो मेरा ही भाई है, वो मेरी ही बहन है, वो मेरे ही मम्मी पापा, वो मेरी ही बेटी है। ये चीज़ दुनिया वालों को नहीं रही। दुनिया आपकी एक गलती का इंतज़ार करती है और आपको अपनी लाइफ से निकाल देती है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपके 1000 गलती को भी माफ़ करते, आपको एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए कभी भी मतलब मैं यही समझाना चाहूँगी, और जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे यही कहूँगी, खासकर जो लड़के अपनी वाइफ को धोखा देके जो आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं ना, प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए। अगर कोई लड़की ये जानते हुए कि आप मैरिड हैं फिर भी आपके साथ अपना कुछ रिलेशन रखना चाह रही है, मतलब उससे घटिया और लड़की कोई नहीं हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। और मतलब माइंड क्या है ना कि इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया ना सुन के, तो मेरा पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लग रहा है। मैं बहुत हार्डली कोशिश कर करके मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ, क्योंकि जितनी बार यूट्यूब खोलो यही टॉपिक चल रहा है, जितनी बार यूट्यूब खोलो यही टॉपिक। एक रिएक्शन चैनल वाले इतना ज़्यादा वीडियो बना रहे, इतना ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं ना कि एकदम मतलब अभी सच बताओ ना, जो बिग बॉस भी चल रहा है, बिग बॉस से भी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक ये चल रहा है। लोग बिग बॉस छोड़ के इसको देख रहे हैं, ये चल क्या रहा है। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस बात को समझें, अपनी प्रायोरिटी अपने पेरेंट्स को दें, दुनिया में किसी को भी ना दें, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। और एक और बात खासकर मैं लड़कियों से कहना चाहूँगी, अपना आपका जो भी रिलेशन है ना उसको एकदम सीक्रेट रखना सीखिए, प्राइवेट। सीक्रेट साथ में प्राइवेट। एक होता ना कि लड़कियों में भी ये आदत होती है, किसी को भी अपने फ्रेंड से मिला दिए, घुमा दिए, या फिर लड़के की भी आदत होती है ना, अगर किसी एक लड़की मतलब जनरली देखा जाए तो लड़कों में ये चीज़ होता है
कि अपने दोस्त को 4 दोस्तों से मिलाएं, बात करवाएं। तो ये सारा चीज़ बंद कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो अपने रिलेशन को जितना प्राइवेट हो सके उतना प्राइवेट रखने की कोशिश कीजिए। किसी और को इसकी बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड को भी, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि कोई मतलब प्राइवेट रिलेशन इन द सेंस कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड वाली बात है, अपने हस्बैंड तक को किसी के साथ एक होता है ना कि वहाँ चले गए पार्टी में, उसके घर चले गए, 2 दिन रह गए, ये सब चीज़ बंद कीजिए। किसी बाहरी आदमी को अपनी फैमिली में इन्वॉल्व ना करें जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना पड़े। अगर आप कपल्स हैं, पेरेंट्स हैं, न्यूली वेड कपल हैं, बाहर भी घर से रह रहे हैं, तो अपने यहाँ किसी को भी रुकने की इजाज़त ना दें। किसी का भी, चाहे आपकी फ्रेंड वाइफ की फ्रेंड हो, चाहे आपके हस्बैंड के फ्रेंड हो, या कोई भी हो, चचेरा ममेरा कोई भी रिश्तेदार हो, प्लीज़ उसको अपने घर पे ना रखें। उससे जितना ज़्यादा दूरी हो सके उतना ज़्यादा दूरी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि अभी के ज़माना में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अभी पायल और कृतिका मलिक वाला भी आपने देखा, उसकी दोस्त ही थी ना, उसकी दोस्त थी, उसके हस्बैंड से शादी कर ली। यहाँ एक बहन भाई जिसको बोल रही थी, उसके साथ उसकी बीवी बनने का सपना देख रही थी। तो ऐसा आजकल चल रहा है ना सोशल मीडिया पे कि एकदम से किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं किया जा सकता है। तो मैं बस आप लोग से यही मतलब एक होता ना कि हम लोग भी चूँकि प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो ऐसे सामाजिक जो मुद्दे होते हैं ना, वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको अपना नज़रिया भी क्लियर करके रखना पड़ेगा कि हर चीज़ का एक दायरा खींचना पड़ेगा कि ये इस रिश्ते में हमको उससे बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। और साथ में आपका जो काम होगा, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये सारी चीज़ों पे कहना कि मेरे लिए ये कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि जिसको मतलब एक तरह अनएक्सपेक्टेबल है कि ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अभी जो मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे, वो आगे चल के सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस वजह से भी मैंने इस पूरी कंट्रोवर्सी को देखा और क्या क्या है इसमें, क्या कुछ है, मैंने जानने की कोशिश की। तो फाइनली मैंने कंक्लूज़न यही पाया कि अपने रिलेशन को प्राइवेट रखिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी के घर आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में ना चैट्स, रिकॉर्डिंग, फ़ोटोज़, ये सारे चीज़ शेयर होते हैं। आपके सामने कोई आके कुछ बोलेगा, दूसरे के सामने जाके कोई कुछ बोलेगा। ये सब चीज़ बंद कीजिए। आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए। आप अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए। आप अपने पेरेंट्स के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो कीजिए। किसी दूसरे के लिए क्या करना है वो मत कीजिए प्लीज़। दूसरा यहाँ पे आएगा, आपका अच्छे से वाट लगा के चला जाएगा। आप अपने आप को कैरियर में कहाँ देखना चाहते हैं, आप अपना एक एम्बिशन सेट कीजिए कि आपको यही करना है। आप उसके इर्द गिर्द घूमिए 24 घंटा। वो एक ओझा सर की मैंने एक रील्स देखी थी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि 3 जगह सिर्फ जाओ, मंदिर जाओ, जिम जाओ और पढ़ाई करो, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। अपना समय किसी को मत दो। तो वाकई में मैं भी यही आप लोगों से कहूँगी कि अपना समय किसी को मत दीजिए। अगर दे भी रहे हैं तो देखिए कि आपको उससे क्या आउटपुट मिल रहा है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पुराने सब्सक्राइब तो लाइक करें।